तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश में क्राइम का ग्राफ। जी हां, ताजा आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का अर्थ है इस पर कंट्रोल कम नहीं हुआ है। मतलब यह है कि क्राइम को कंट्रोल करने वाले ढील पड़ रहे हैं। और जहां पर ग्वालियर की बात की जाए तो यह भी अपराध लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बढ़ते अपराधों से क्राइम कंट्रोल के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह पुलिस का काम है, यानी सवाल घूम फिर कर खाकी पर ही उठने लगे हैं। जहां पर ग्वालियर जिले की तस्वीर भी जुदा नहीं है। हम आपको बता दें कि कहां पुलिस से लापरवाही हो रही है, अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों कम होता जा रहा है। देशभक्ति जनसेवा का नारा देने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए शहर में पुलिस चौकी तो खोली है, लेकिन वहां पर पुलिस वाले नहीं है। कई जगह पर पुलिस चौकी नशे का अड्डा बन गई है, जिसके कारण आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पुलिस चौकियों पर पुलिस बल तैनात न होने की वजह से चोरियों की वारदात, लूट की वारदात सबसे ज्यादा हो रही है और पुलिस की रात्रि गश्त भी शून्य के बराबर है। पुलिस चौकी बंद का अपडेट। को एक्टिव करने के लिए आपकी ओर से आदेश दिए गए। खासकर कुछ सहायता केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी हो रहा है। सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं होती हैं और समय और घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पे घोषणा सहायता केंद्र की कर दी जाती है, परंतु वो शासन द्वारा स्वीकृत नहीं रहते हैं। एक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में सहायता केंद्र खोले जाते हैं, फिर बाद में बल की अनुपलब्धता के कारण उनमें धीरे धीरे वो बल कम होने लगता है। ग्वालियर ज़िले में जो स्वीकृत थाने और चौकियां हैं उन सभी में पर्याप्त बल है, किंतु समय समय पे जो सहायता केंद्र खोले गए वो ज़रूर उसमें अधिकांश में कहीं एक आरक्षक है, कहीं नहीं है। और उसका कारण जैसा मैंने बताया कि घटनाएं जब होती हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यदि घटनाएं हुई, वहाँ पे एक सहायता केंद्र खोल दिया गया। बाद में जब उधर पे उस घटनाओं की गंभीरता कम हो गई या होनी बंद हो गई तो सहायता केंद्र उपेक्षित हो जाता है। ये ऐसा देखने में आता है। और जो शासन द्वारा स्वीकृत हमारे चौकियां और थाने, उसमें कहीं भी बल की कमी नहीं है, वो पर्याप्त उसमें हमारे कर्मचारी तैनात हैं। जो जितने सहायता केंद्र अभी खोले गए हैं पिछले 3-4 सालों में शहर के अंदर, उनकी एक बार समीक्षा कर ली जाएगी कि उसमें से कितने ऐसे हैं जिनको अब कंटिन्यू करना आवश्यक है,
तो वहाँ पे प्रयास करके कुछ जिला बल, कुछ होमगार्ड आदि की व्यवस्था की जाएगी। और जो पहले किन्हीं घटनाओं के कारण खोले गए थे परंतु अब उनकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है, उनको अलग कर दिया जाएगा, जिससे कि ये प्रभाव ना जाए कि सहायता केंद्र खुला भी है और बल नहीं है। और अभी प्रमोशन और ट्रांसफ़र्स के बाद लगभग ज़िले में 200 आरक्षकों की कमी भी है, तो उसको देखते हुए इसमें जो अति आवश्यक सहायता केंद्र हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा और जिनकी अब आवश्यकता नहीं है उनको बंद कर दिया जाएगा। सर, पुलिस चौकियों के अगर ड्यूटी रोस्टर की बात करी जाए तो दिन में कई तो जगह इनका जैसा मैंने आपको बताया कि हम परीक्षण करेंगे और जो आवश्यक हैं, जो लगती हैं कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम सुदृढ़ करेंगे और कुछ को हम रीएक्टिवेट करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।